हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि और आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन कौन सा है इंडिया का। तो आपको पता होगा हमारे पास 6 फिजियोग्राफी डिवीजन्स होते हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। सबसे ऊपर आपके नॉर्दर्न में हिमालयास होते हैं, वेस्टर्न में थार डेजर्ट है। यहाँ ये वाला जो एरिया आपके पास ये आ जाता है पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है ना, पेनिसुलर प्लेट्यू ये वाला पेनिसुला वो एरिया होता है जिसके तीनों साइड जो होता है पानी होता है और एक साइड वो लैंड से कवर होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको पेनिसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। और प्लेट्यू जो होता है एक उठा हुआ एरिया होता है। आप देखोगे मतलब कुछ 3D टाइप ऐसे उठा हुआ एरिया होता है। ठीक है ना, उसको हम मतलब पठार बोलते हैं हम इसको प्लेट्यू को। और इस तरफ आ गया आपके पास और बीच में यहाँ इस तरफ आ जाएंगे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, यहाँ थार डेजर्ट यहाँ पे ये और इस तरफ आगे हिमालयास आ जाएंगे। ये जो है ना ये आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, ये वाले आपके पास कोस्टल प्लेन्स हैं। ओके, तो ये हैं आपके पास 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। तो थार डेजर्ट आ जाएँगे, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स को ही नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, इनको ही इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी बोलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गए और साइड पे लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हो गए, एक हिमालयास हो गए नॉर्दर्न में और कोस्टल प्लेन्स हो गए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इन्होंने अब पूछा आपके पास लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट है आपके पास द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और हाँ, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर कौन सा है, तो यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर आपके पास द ग्रेट प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं इनको, या इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं या ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर आपके पास जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो आपके पास ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है। ठीक है ना, और हिमालय जो है, ये जो हिमालयस है इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है यंग और फोल्ड माउंटेन्स किसे बोलते हैं, तो हिमालय जो है वो यंग और फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब दूसरा, विच पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट इंडिया का किसको बोलते हैं, तो पिग्मेलियन पॉइंट जो है इंडिया का जो इंडियन टेरिटरी का जो सौदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, लास्ट का जो सौदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। ये आ जाएगा इसका सौदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, पिग्मेलियन पॉइंट। और इसको जो है पहले अर्लियर इसका नाम था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, एक्चुअली ये एक विलेज था, इंदिरा गांधी विजिट करने गई थी तो उसके नाम पे पड़ गया था इसका नाम इंदिरा पॉइंट, और लेटर ऑन इसको चेंज किया गया, इसका नाम किया गया पिग्मेलियन पॉइंट। और ये इंडिया की जो सौदर्न मोस्ट इंडिया की टेरिटरी का जो सौदर्न मोस्ट पॉइंट है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, 2004 में, ठीक है, दिसंबर 2004 में क्या हुआ, यहाँ पे सुनामी आई थी और ये जो है पूरा टोटली सबमर्ज हो गया था पानी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद है, विच इज़ द कंट्री दैट हैज़ गिवन इट्स नेम टू एन ओशन। कौन सी कंट्री है जिसने ओशन को नाम दिया हुआ है, तो आप एक ही है हमारे पास कौन सा, इंडियन ओशन। ठीक है ना, इंडियन ओशन किसके नाम पे आया, इंडिया के नाम पे, तो आंसर आ जाएगा इंडिया। तो याद रखिएगा हमारे पास जो इंडियन ओशन है, ठीक है, नॉर्थ में इसमें एशिया है। ठीक है, एशियन है, एशियन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ में इसके एशिया है, साउथ में इसके साउदर्न ओशन है, ईस्ट में इसमें ऑस्ट्रेलिया है और वेस्ट में इसमें अफ्रीका है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग पासिस एंड माउंटेन रेंजेस। तो आपको अगर ये पता होगा तो मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, यहाँ आपके पास सबसे ऊपर आते हैं ट्रांस हिमालयास। ठीक है, कैराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ग्रेटर हिमालयास, और फिर इसके बाद ये आ जाते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ग्रेटर हिमालयास, फिर आ जाते हैं लेसर हिमालयास, फिर लास्ट में आ जाते हैं आपके शिवालिक्स। ठीक है ना, तो कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ जो कैराकोरम है ना, यहाँ पे आपको K2 पीक मिल जाएगी। K2 गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं जिसको। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, पहली माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसी के नॉर्थ में यहाँ पे एक अघिल पास है। ठीक है ना, याद रखिएगा अघिल पास है, कैराकोरम के नॉर्थ में अघिल पास है। लद्दाख का जो पास है, ठीक है, जो लद्दाख का है यहाँ पे वो है खरदुंगला पास। ठीक है, खरदुंगला पास लद्दाख का है। जंस्कार का फोटुला पास है, फोटोला पास है। ग्रेट जंस्कार का हो गया ना, फोटोला पास हो गया। और ग्रेटर हिमालयास का कौन सा है, ग्रेटर हिमालयास का है हमारे पास है जोंजिला पास। ठीक है, ग्रेटर हिमालयास है जोंजिला पास। यहाँ पे जो पीर पंजाल होते हैं, यहाँ इसका पास है कौन सा, बनिहाल पास। ठीक है, ये पासेस को आप नोट कर लीजिए। कैराकोरम के नॉर्थ में अघिल पास आ जाता है, लद्दाख का खरदुंगला पास आ जाता है, जंस्कार का फोटुला पास आ जाता है, ग्रेटर हिमालयास का जोंजिला पास आ जाता है, और लद्दाख के जो पीर पंजाल रेंज है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हिमाचल की आ जाती है धौलागिरी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे नाग टिब्बा वगैरह आ जाती है। ठीक है ना, तो उत्तराखंड की हिल्स आ जाती हैं। और ये जो पीर पंजाल का इन्होंने पूछा है, यहाँ पे कौन सा पास होता है, बनिहाल पास है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे कैसे अरेंज होगा देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है ना, पहले का सी है, ग्रेटर हिमालयास का जोंजिला पास है।
सेकंड का डी है, फोटूला पास का है हमारे पास जंस्कार पास है, बनिहाल पास हमारे पास पीर पंजाल पे है, ए आ जाएगा। खरदुंगला पास हमारा लद्दाख में है, ठीक है ना, तो इसको अरेंज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, बिकॉज JKSS भी पूछ सकती है पासिस के रिलेटेड, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। और टुवर्ड्स वेयर डज द वेस्टवर्ड स्लोप ऑफ द पंजाब हरियाणा प्लेन्स गो, तो ये मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये जो है ना आपके पास ये वाला हिस्सा, जो ये वाला, ये है आपके पास नॉर्दर्न प्लेन्स, और यहाँ पे आपके जो है ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पे आपके पास कौन से हैं, ये पंजाब प्लेन्स हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा है कि पंजाब प्लेन्स का जो है, इसका जो है जो वेस्टवर्ड पार्ट है, इसकी वेस्टवर्ड पार्ट कहाँ तक जाता है, तो ये लास्ट यहाँ पे जो इंदस है ना, ये यहाँ तक जाता है इसका, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर करिएगा, ठीक, इंदस, और इसके यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास गंगा प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाते हैं कौन से, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि वेस्टवर्ड स्लोप पंजाब हरियाणा प्लेन्स की कहाँ पे जाती है, इंदस तक, ओके। वेयर इज द शिलोंग पीक सिचुएटेड, शिलोंग कहाँ पे है, मेघालय, तो शिलोंग पीक भी कहाँ होगी, मेघालय में। वेयर इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पे है, तो याद रखना नीलगिरी हिल्स को जो है ब्लॉक माउंटेन से बने हुए हैं, इसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लू माउंटेन्स या ब्लॉक माउंटेन से बने हुए हैं, ठीक है ना। और जो है इसकी हाईएस्ट पीक पूछी गई है, वो है आपके पास डोडा बेटा। अनाई मुडाई जो है वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाई मुडाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स है डोडा बेटा। और याद रखिएगा नीलगिरी हिल्स पे ही क्या होता है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जो है वो ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ईस्टर्न घाट्स फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच रीजन, तो ईस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न बाउंड्री कौन से रीजन की फॉर्म करते हैं, तो मैप में ले चलती हूँ आपको। यहाँ देखिए ये है आपके पास ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और ये आपके पास वेस्टर्न घाट्स, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू, और ये वाला एरिया है ऊपर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। यहाँ पे थोड़ी एक्सटेंशन है जिसको हम मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा मिला के जो है, ठीक है, ये पूरा जो है आपके पास, ये मिला के पूरा आपके पास बनता है पेनिसुलर प्लेट्यू। और इन्होंने पूछा है कि ईस्टर्न घाट जो है वो किसकी बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं, तो वो फॉर्म कर रहे हैं किसकी, डेक्कन प्लेट्यू की, ओके। यहाँ पे आप पहुंचे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। हाँ, ये कुछ एनसीईआरटी में एमसीक्यूज दिए हुए थे, तो इनको भी आप देख लीजिए। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय डू वी फाइंड द क्रेवा फॉर्मेशन, जो क्रेवा फॉर्मेशन है वो हिमालयास के कौन से पार्ट में मिलती है, तो वो मिलती है आपको कश्मीर हिमालयास में, ठीक है ना। तो ये जो क्रेवा फॉर्मेशन मतलब ये ग्लेशियल सिल्ट होती है, ठीक है। तो ये जो है ये जो जैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस होती है। जैफरॉन की कल्टीवेशन, जो जैफरॉन एक वैरायटी है किसकी, सैफरॉन की, ठीक है, इसकी कल्टीवेशन के लिए क्रेवा जो है ये काफ़ी अच्छी बोलते हैं इसको, काफ़ी अच्छी होती है इसकी कल्टीवेशन के लिए। और अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लोकटक लेक। अच्छा, तो ये लेक्स का क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे इन्होंने फिजियोग्राफी में, तो इसका आंसर है आपके पास मणिपुर, हम इसको लेक्स में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार, अंडमान को निकोबार से, ठीक है, जो ये है अंडमान, ठीक है, अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट करता है, तो वो करता है कौन सा, 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ये 10 डिग्री चैनल। और ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज द डोडा बेटा पीक सिचुएटेड, तो ये आप मुझे बताइए, मैंने पीछे ही आपको बताया कि डोडा बेटा किसकी हाईएस्ट पीक है, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। और तो आपको ये मैप में देख के समझ आ गई होगी सारा कुछ। यहाँ पे ये देखिए अंडमान और निकोबार ये पूछा हुआ है, ये रहा अंडमान और निकोबार, तो इन अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है हमारे पास 10 डिग्री चैनल, ओके। और लक्षद्वीप को एक याद रखना, लक्षद्वीप का एक नाम जो है इसको कोरल पैराडाइज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, पैराडाइज ऑफ कोरल पैराडाइज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, कोरल पैराडाइज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसकी एक जो है कौन सी कोरल होती है यहाँ पे, एटॉल्स, ठीक है, ये आपसे पूछेंगे या नहीं बट आप याद रख लेना, एटॉल्स कोरल रीफ होती है यहाँ पे, तो इसलिए इसको कोरल पैराडाइज बोलते हैं इंडिया की। और जो थार डेजर्ट की जो हाईएस्ट पीक आपको पूछ सकते हैं, गुरु शिखर, याद रखिएगा राजस्थान में है गुरु शिखर, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की आपके पास अनाई मुडी, जो ठीक है। और नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। और यहाँ आपको बताया हुआ है ये जो है ना, ये आपके पास गारो, खासी और जंतिया,
ये जो है मेघालय प्लेट्यू की हैं, ठीक है? गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है? गारो, खासी और जैंतिया हिल्स ही आपको मेघालय प्लेट्यू में मिल जाएँगी, ठीक है ना? तो बस यही है आपके पास कुछ, बाकी ना मैं एक लास्ट में आपके लिए एक पूरा लेके आऊँगी, ठीक है? एक ओवरव्यू टाइप लेके आऊँगी जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स आपको बताऊँगी इसके कैसे बनेंगे, तो उसमें मैं आपका ये सारा कवर कर दूँगी। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज़ होगी इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।